सुप्रभात छात्रों, न्यू ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात भाषा की चर्चा की थी, जिसमें क्रिया शब्द से भाववाचक बनाया गया और दूसरा चीज़ आया कि जो रेखांकित शब्द है उसका वचन बदल करके वाक्य को दोबारा लिखने की बात हम लोगों ने की। तीसरा चीज जाना था कि विशेषणों का विशेष शब्दों से सही सही मिलान कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पर ये जान लें थोड़ा सा कि विशेष्य किसे कहते हैं। आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी मिली है। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, बतलाते हैं, हाँ, उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द के विशेषता को प्रदर्शित करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने दिया हरी घास। घास कैसी है? तो हरी है। इसमें हरी यानी हरा, ग्रीन विशेषण है और घास यानी ग्रास वो विशेष्य कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आते हैं। काला कुत्ता, तो काला क्या करता है? काला विशेषण प्रदर्शित करता है और कुत्ता जो विशेष्य है। अब हम लोग इससे आगे यानी पेज नंबर 110 की तरफ चलते हैं, जिसमें 4 नंबर में कहा गया है कि वाक्यों में आए पुरुषवाचक सर्वनामों को रेखांकित कर उसके भेद को बतलाइए। तो हमने यहाँ पर आपके लिए उत्तर बनाया हुआ है। आप पुस्तक में पृष्ठ संख्या 110 में 4 का क पढ़ें। 4 का क है उसे कोई काम नहीं मिला। उसे, तो यहाँ पर सर्वनाम है उसे। उससे यानी उस, ये कौन सा पुरुषवाचक आता है? तो पहले जान लें, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसा आपको ज्ञात होगा कि बोलने वाला मैं उत्तम पुरुष कहलाता है। इसका बहुवचन में हम हो जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी बोलने वाला मध्यम पुरुष। तुम, आप बहुवचन में, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। और इसमें तीसरा आता है अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बातचीत किया जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं, या वह, जो, सो। तो ये सब अन्य पुरुष के एक वचन हुए। अगर वचन बदलने की बात होगी तो इसके बहुवचन हो जाएंगे वे लोग, वे सब। समझ गया? तो को, जैसा अभी हमने आपको बतलाया कि उसे कोई काम नहीं मिला, तो इसमें शब्द आया है, सर्वनामिक शब्द है उसे। उसे, उसे कोई काम नहीं मिला यानी जिसके बारे में बातचीत किया जाए, उसके बारे में बात किया, तो यहाँ ये हो गया अन्य पुरुष। इंग्लिश में इस प्रकार के वर्ड्स को थर्ड पर्सन कहते हैं। अब ख नंबर है
कि मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। कौन है बेरोजगार है? तुम नहीं हो, आप नहीं हो, ये वो नहीं है, मैं बेरोजगार हूं। अर्थात बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष ये प्रदर्शित कर रहा है कि मैं शब्द उत्तम पुरुष है। तीसरा है यहां, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं ही कितने। सही बात है, सही है ना? हाँ, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं ही कितने। तो तुम्हारे, मैं तो हो गया बोलने वाला और तुम यानी सुनने वाला, ये हो गया मध्यम पुरुष। हाँ, ये मध्यम पुरुष हो गया। घ नंबर है, मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। यहां पर भी आप मैं देखिए, ये उत्तम पुरुष को प्रदर्शित करता है। अंग नंबर, अरे क्या तुम कुछ भूल गए? क्या तुम कुछ भूल गए? तुम यानी मध्यम पुरुष। ठीक है। अब 4 नंबर में आइए कि वह बड़ा ही भला व्यक्ति है। किसी की बात करते हैं, हाँ वो बड़ा ही भला व्यक्ति है। तो वह इंग्लिश में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और हिंदी व्याकरण में भी ये अन्य पुरुष एक वचन है वह। तो यहां पर आपने देखा कि वह यानी अन्य पुरुष है, एक वचन है। अब हम लोग इससे कुछ और आगे बढ़े तो हम लोग चलेंगे आगे कि काल के बारे में, काल बताना है आपको। काल के बारे में भी आप जानते हैं, 3 काल, त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल यानी भविष्य काल। ये 3 प्रकार के काल हैं। भूतकाल का मतलब होता है जो काम दूसरे समय में हो गया, खत्म हो गया, अभी नहीं है, वो भूतकाल हो गया। वर्तमान काल जो प्रेजेंट टाइम में है, जो वर्तमान समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जो अभी हुआ नहीं वो आगे होगा वो भविष्य काल कहलाता है। इसमें कौन नंबर है कि वह ग्रामीण जीवन का अभ्यस्त नहीं था। वह ग्रामीण जीवन का अभ्यस्त नहीं था। आज की बात नहीं है, वो पहले की बात है, पुरानी बात है कि अभ्यस्त नहीं था, नॉट हैबिचुएटेड। हो सकता है अब अभ्यस्त हो गया, जो भी हो। तो यह ग्रामीण जीवन का अभ्यस्त नहीं था, तो इसलिए ये भूतकाल के वाक्य कहलाए। ख नंबर है, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। पहले कभी कृतज्ञ नहीं था, आज भी नहीं हूं, लेकिन आगे के लिए मैं बतला रहा हूं कि जीवन भर, है ना, तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अर्थात भविष्य में होने वाली बात है, तो ये भविष्य काल के वाक्य कहे जाएंगे। गौ नंबर है, वह बहुत खराब काम करता है। अरे कैसा हूं काम करे, काम करता है, करता है। हमें पकड़ना कहां पर है? करता है। वह बहुत खराब काम करता है, यानी फ्यूचर में वो करेगा इसकी गारंटी नहीं है, और पास में कभी किया था इसका भी कोई तजुर्बा हमें नहीं है, लेकिन खराब काम करता है। ये वर्तमान समय में कार्य जारी है, क्रिया जारी है, इसलिए ये वर्तमान काल के वाक्य हो गए। घ नंबर है, अब हम क्या करेंगे? कुछ मत कीजिए, क्या करेंगे? गे, गागेगी, भविष्य काल, ये वाक्य भविष्य काल के हुए। अंग नंबर, वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है।
हमें तो यहाँ जरूरत किस चीज से है? काल से। बेचता है, पहले कभी बेचता था या नहीं उससे हमको कोई बहस नहीं है, भविष्य में बेचेगा या नहीं उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कार्य प्रणाली अभी जारी है, इसलिए ये वर्तमान काल के वाक्य हो गए। वो घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। 4 नंबर कहता है जरासीम उदास बैठा था। हो सकता है अभी खुश हो गया हो, भविष्य में और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक बैठे रहने की बात, तो उदास बैठा था, पास्ट टेंस, भूतकाल है ना, तो भूतकाल में ये क्रिया हुई, इसलिए इसे भूतकाल कहा गया। तो इसमें हमने आपको समझा दिया, बतला दिया, आप लोगों ने भी पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसमें होमवर्क ग्रीक आ रही है, भाषा की पाठ 13, पृष्ठ संख्या 110, 4 और 5 बनाओ। ठीक है, हम फिर अगले कक्षा में मिलते हैं, तो उसमें कुछ और अन्य नई चीज़ों के साथ हम पहुंचेंगे। धन्यवाद।